दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द हॉरर टॉनिक हिंदी में। दोस्तों, ये कहानी मैंने रेडिट से ली है, जो कि एक यूज़र ने पोस्ट की थी, तो ये कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। एक नया जोड़ा जिन्हें घूमना और पुरानी जगह को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद था। एक बार उन्होंने सोचा कि हम कोई पुरानी जगह चलेंगे और उनको एक जगह मिल जाती है, और देखा जाए तो ये गलत नहीं था किसी पुरानी जगह पे जाना या घूमना। लेकिन कुछ जगह जहाँ जाने से अगर मना किया जाता है तो समझदारी इसी में ही होती है कि वह बात मान ली जाए और वहाँ जाने से परहेज किया जाए। वह पूरी जगह पुराने मंदिरों से भरी हुई थी, जहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्क और गार्डन भी थे। वह काफ़ी सुंदर जगह थी, लेकिन एक ऐसी जगह थी उस शहर में जहाँ जाने से लोगों को मना किया जाता था। वहाँ ऐसे कुछ तो नहीं था, बस एक बड़ी हवेली थी जिसमें एक बड़ा सा गार्डन भी था और एक बड़ा सा गेट जो हमेशा बंद रहता था। ना तो किसी को अंदर से बाहर आते देखा गया था और ना ही किसी को बाहर से अंदर जाते देखा गया था कभी। पर उन लोगों ने वहाँ जाने की सोची। 2 दिनों के लिए वे घूमने के लिए निकल गए। उन्होंने वहाँ एक होटल की बुकिंग कर ली और वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बताया कि ये होटल इस शहर की सबसे अच्छी होटल है। वे होटल पहुँच जाते हैं, लेकिन पूरा होटल खाली था। होटल में सिर्फ 2 लोग थे। अटेंड करने के लिए एक बूढ़ा आदमी था और उसके साथ एक मैनेजर। उन्होंने देखा कि बाकी सारा होटल खाली है, जहां एक मैनेजर था और एक बूढ़ा आदमी जो कि शायद केयरटेकर था उस होटल का, और जो विजिटर को ही हैंडल किया करता था। जब उन्होंने पूछा कि ये होटल पूरा खाली क्यों है, तब मैनेजर ने बताया कि अभी बारिश का मौसम है, इसलिए अभी लोग नहीं हैं यहाँ पे। पहला दिन उन लोगों ने पूरी जगह घूमी और होटल आके खाना खा के सो गए। अगले दिन उन्होंने सोचा कि बाकी जगह भी कवर कर लेंगे। सुबह 2 से 3 जगह घूमने के बाद वे एक ढाबे में गए और वहां उन्होंने चाय पी। चाय पीते हुए उन्होंने वेटर से पूछा कि यहाँ आसपास कोई और घूमने की जगह है। उसने कहा कि हाँ है ना, यहाँ पास में 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पार्क है, काफी अच्छी जगह है, लोग वहाँ घूमने भी जाया करते हैं। उसी के पास एक हवेली भी है, लेकिन वहां नहीं जाना। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वेटर से पूछा, क्यों, क्या हुआ? वेटर ने जवाब दिया, वे हवेली जो कि एक हवेली नहीं, वे एक चुड़ैल का घर है, वहां नहीं जाना आप, लोग गलती से भी नहीं जाते। दोनों ने कुछ और पूछना चाहा, तभी वेटर ने बीच में रोकते हुए कहा, मैं इस बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मैं आपको एक एडवाइस ही दे सकता हूँ कि पार्क के अलावा और कहीं नहीं जाना। वाइफ ने जवाब दिया, देखते हैं। दोनों ने कहा, हम सिर्फ पार्क ही जाएंगे, और इतना कह के वे वहाँ से उठ गए। वे उस पार्क में जाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। पार्क विजिट करने के बाद उनके पास अभी भी काफ़ी समय बचा था, तो उन्होंने सोचा उस भूतिया हवेली में जाने का। वे लोग भूत या चुड़ैल जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करते थे। वे हवेली पहुंच जाते हैं। उन्होंने गेट खोला, जिसपे कोई ताला तो नहीं था, बस कुछ धागों से बंधा था। वे गार्डन में घूमे, उसके बाद हवेली में गए, बहुत मजे किए, काफी सारी फोटोज खींची और वापस अपने होटल में आ गए। अब रात हो चुकी थी। रात को जब वे बूढ़ा आदमी खाना लेकर आया, उन्होंने उसे अपने साथ बैठकर खाना खाने के लिए पूछा। वह बूढ़ा आदमी मान गया और पास में बैठकर बातें करने लगा। उनकी कुछ इस तरह की बात हो रही थी। बूढ़ा आदमी कहता है, तो आप सबको घूमना काफी पसंद है? हस्बैंड ने बोला, हाँ काका, हमें घूमना बहुत पसंद है और हमने इस शहर के बारे में काफी सुना था और अब हम यहाँ घूमने आए हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा, तो कहाँ कहाँ घूम चुके हो अभी तक आप? वाइफ ने जवाब दिया,
काफी जगह काका, ये जगह काफी सुंदर है। हमने लगभग सारी जगह घूम ली है जहाँ जहाँ हमने जाना था। पर सबसे अच्छी जगह थी कि एक वेटर ने हमें बताया था, वह एक पार्क था। बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा कौन सा पार्क, जो इस झील के पास में है वो? हस्बैंड ने कहा, हाँ हाँ। बूढ़ा आदमी, अच्छा और कहीं गए? वाइफ बोलती है, हाँ गए थे ना। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, सब जगह जाना, बस एक जगह नहीं जाना, जहाँ पास की हवेली पे। कहीं वहां तो नहीं गए थे आप लोग? हस्बैंड कहता है, अरे नहीं नहीं काका। लेकिन क्यों, क्या हुआ? अच्छा किया जो वहां नहीं गए, वे जगह घूमने के लायक नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। तभी वाइफ ने पूछा, लेकिन क्यों काका, क्या हुआ? बूढ़ा आदमी कहता है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, जो कि उस पार्क तक उसका कब्जा है, और ये 100 साल पुरानी हवेली है, लेकिन अभी भी वो चुड़ैल लड़कियों को ढूंढती है। काफी साल पहले की बात है, इस शहर की काफी सारी लड़कियां अचानक से गायब होने लगी थी। काफी दिनों के बाद पता चला था कि वे चुड़ैल ही है जो उन लड़कियों को गायब करती थी और उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिया करती थी। उसके बाद से कुछ तांत्रिकों के जरिए उस चुड़ैल को उस हवेली में बंद करवाया गया है और सभी को वहां जाने से रोक लगा दी गई थी, और यहाँ तक लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। तभी वाइफ ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं काका, जो कि फैलाई जाती हैं। तभी हस्बैंड ने कहा, हाँ काका, हम आज ही उस हवेली में गए थे और घूम के भी आए हैं, और देखो हम आपके सामने बैठे हैं बिना किसी नुकसान के। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और लोगों तक फैलाई जाती हैं। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम लोग वहां गए थे? इतना कह के बूढ़ा आदमी एकदम शांत हो जाता है और एक डर उसके आंख में दिखाई देता है। तभी हस्बैंड ने कहा, हाँ काका यकीन करो आप, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तभी बूढ़ा आदमी जल्दबाजी में कहता है, अच्छा बेटा मुझे अब चलना चाहिए, वैसे भी काफी रात हो गई है। वाइफ ने कहा, अरे अरे काका क्या हुआ? बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं नहीं मुझे अब चलना चाहिए। इतना कहकर वे वहां से चला जाता है। वे दोनों हंसने लगते हैं बूढ़े आदमी को इस तरह से भागते हुए देख के। खाना खा लेने के बाद वे लोग लाइट बंद करते हैं और बेड पे जाके सो जाते हैं। तकरीबन आधी रात को हस्बैंड को एक आवाज आती है, जो कि कुछ इस तरह से थी कि एक औरत कुछ गिन रही हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। हस्बैंड अभी भी लेटा हुआ था और वह सोचता है कि शायद उसकी वाइफ अभी भी जाग रही है। तभी वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, सो जाओ, कल हमें वापस भी जाना है। इतना कह के वह फिर से सो जाता है। कुछ समय के बाद एक आवाज से दोबारा उसकी नींद खुलती है। 2021, 2022, 2023, 2024। हस्बैंड अभी भी नींद में है। वह बड़बड़ाता है, आखिर तुम इतनी रात को कर क्या रही हो, तुम ये क्या गिन रही हो? इतना कह के वह फिर सो जाता है। फिर से वही आवाज, 9124, 9125, 9126। गिनती अभी भी चालू थी। अचानक गिनती रुक जाती है। तभी एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुलता है और फिर बंद हो जाता है। तभी हस्बैंड उठता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम पागल हो गई हो क्या? और इतना कह के वह उठ के बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी वाइफ बेड पे नहीं है। सोचता है जरूर वॉशरूम में होगी, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसके बाद वह खड़ा हो जाता है और दरवाजा खोलता है, और ये देखकर उसे काफी शौक लगता है कि एक लाश नीचे फर्श पर पड़ी थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसी की वाइफ की थी, और उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे। तभी उसे एहसास हो जाता है कि वे आवाज जो आ रही थी उसकी वाइफ की नहीं बल्कि उसी चुड़ैल की थी, जो उसकी वाइफ के बाल नोच नोच कर गिन रही थी। जरूर उस चुड़ैल को
उसके बाल पसंद आए होंगे, तभी उसने उसको मार डाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी कोई रूल नहीं तोड़ना चाहिए और समझदारी इसी में ही होती है कि कभी किसी की तरह की चीज़ को अगर हमें रोका जा रहा है तो उस बात को मान लेने में ही हमारी भलाई होती है, वरना हमें इसका काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।